वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 12.2। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 6 cm है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 12.2। क्वेश्चन नंबर 1, r बराबर 6 cm और थीटा बराबर 60 डिग्री। फिगर भी देख रहे हैं, फिगर में भी बना दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं, सूत्र होता है त्रिज्याखंड का पाई थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री है बटे में 360 गुणे 22/7 गुणे 6 तो 60 में 360 से 6 बार में कट गया और एक 6 कट गया, बच गया 22 गुणे 6 यानी 132 बटे में 7 cm स्क्वायर। आंसर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग, 4 भाग का मतलब 360 वाला, तो 60 डिग्री हो जाएगा। परिधि दे दिया होगा, इसको गौर करते हैं कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में फिगर देख लीजिए, c बराबर 22 और थीटा बराबर 360 बटे में 4 यानी चतुर्थांश है, तो जिसकी वजह से 90 डिग्री हो गया। अब क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई, r का मतलब हो गया, r स्क्वायर का मतलब हो गया c बटे में 2 पाई, c बटे में 2 पाई। तो अब देखें 90 बटे में 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 22 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, 22 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, क्योंकि पाई का मान जो 7 है 22 बटे में 7 तो 7 ऊपर चला जा रहा है। तो कटने के बाद 9 चौके 36 360, तो कटने के बाद बच जाता है 1/4 22/7, 22 कट गया तो 7/2 गुणे 7/2 अर्थात 22 गुणे 7, क्योंकि 7 कट जा रहा है। 22 गुणे 7 बटे में 4 गुणे 2 गुणे 2 यानी 11, 2 से 11 बार में कट गया 22, तो बच गया 11 गुणे 7 बटे में 4 गुणे 2, तो 11 7 77 बटे में 8 cm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट की रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि सुई की लंबाई r बराबर 14 cm है और थीटा 5 मिनट का निकालना है। तो गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, r बराबर 14 और थीटा 5 गुणे 360 बटे में 60, तो कट पीस हो गया, तो 6 तिरी के 18, 6 के 36 और 5 6 का 30 डिग्री थीटा का मान हो गया। अब सूत्र के अनुसार, इसलिए कि 6 के 36 हो गया, 6 5 30 हो गया। अब देखते हैं थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, 30 बटे में 360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। अब 3 बार 3 36, 360 3 बार में कट गया, 12 बार में कट गया। उसके बाद 1/12 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 2, क्योंकि 7 से 2 14 को काट दिए 2 बार में, तो 2 बच गया। अब यहाँ देखते हैं कि 12 है, तो 2 6 का 12, 2 7 14, फिर 2 कट गया, 2 3 6, ऊपर बच गया 22 गुणे 7, नीचे बच गया 3, तो 22 गुणे 7 बटे में 3 यानी 22 गुणे 7 का मतलब 154 बटे में 3 cm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है लघुखंड और दूसरा है संगत दीर्घखंड, और पाई का मान 3.4 है। चूँकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि लघुखंड अगर लघुखंड से बनाते हैं तो एगो आंसर आएगा, एगो आंसर नहीं आएगा। दूसरा, अगर त्रिज्याखंड से बनाते हैं तो उसमें भी एगो आंसर आएगा, एगो आंसर नहीं आएगा। इसको भी ज़रा देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4,
त्रिज्या खंड के अनुसार हम बनाए हैं इसको। थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बराबर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 90 बटे में 360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 का मतलब दशमलव खत्म हो गया, 1 बटे 9 चौके 36, 1 बटे 4 गुणे 314, तो 314 बटे में 4 यानी 78.5 cm स्क्वायर। ये नहीं आ रहा है आंसर में, इसका वैल्यू आंसर में नहीं आएगा क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं दिया है, लघु खंड का दिया है। लेकिन इसी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से अगर दीर्घ खंड निकालते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। ज़रा गौर करेंगे कैसे। ए बराबर यानी दीर्घ खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु चाप का क्षेत्रफल 3.14 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 78.5, 314 माइनस 78.5 बराबर 235.5 cm। ये आंसर आ रहा है, यानी लघु दीर्घ का आ रहा है लेकिन लघु का नहीं आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को ऊपर भी दीर्घ लघु खंड से बनाते हैं तो लघु का आएगा, दीर्घ का नहीं आएगा। थोड़ा सा गौर करते हैं कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं, दूसरे ढंग से बनाते हैं। तो आर बराबर 10 cm, थीटा बराबर 90, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं, लेकिन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ का नहीं आएगा। और उसमें हम जब बनाए हैं तो दीर्घ का आ गया है, लघु का नहीं आया है क्योंकि वो त्रिज्या खंड से बनाए हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस हाफ ओ ए गुणे ओ बी यानी आधार गुणे ऊंचाई। आगे देखते हैं 3.14 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 90 बटे में 360। टोटल कट जाने के बाद बचता है माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10, 3.14 गुणे 100 गुणे 1, इसलिए कि 9 चौके 36 बार में कट गया 360। फिर 1/2 का मतलब हो गया 2 से 5 में कट गया तो 5 दहिया 50 हो गया। अब 100 में 3.14 से दशमलव गायब हो जाता है, 314 बटे में 4 माइनस 50, 78 माइनस 50 बराबर 28.50 cm स्क्वायर ई आ जाता है किताब के सूत्र के आंसर के अनुसार। बट इसी 28.5 को अगर लेके चलते हैं तो दीर्घ खंड का नहीं आएगा। देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आंसर में प्रॉब्लम है, क्योंकि त्रिज्या खंड से निकाल रहे हैं तो दीर्घ खंड का आंसर आ जा रहा है। अगर लघु खंड से निकाल रहे हैं तो लघु खंड का आंसर आ रहा है लेकिन दीर्घ वृत्तखंड का नहीं आ रहा है। देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5, 3.14 गुणे 14 10 गुणे 10 माइनस 28.5, 3.14 गुणे 100 माइनस 28.5, 100 के आधार पर दशमलव गायब हो जाता है, 314 माइनस 28.5 घटाने के बाद 285.5 cm आता है, जबकि बुक में ये आंसर सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, पहला में, दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीसरा में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 5 आर बराबर 21, थीटा बराबर 60। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर, 60 बटे में 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 21, तो 6 के 36, 1/6 गुणे 2 गुणे 22 और 7 तिरिके 21 कट गया 3 बार में, तो 1/6 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3, तो 3 दूनी के 6, 2 3 6 कट गया, तो बच गया सिर्फ 22 cm। दूसरा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 360 थीटा का मान 60 डिग्री,
60 डिग्री बटे में 360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, तो कट गया 7 तिरिके 21 और 6 के 36, तो 1/6 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 2 11 दही 11 दूनी के 22, तो बच जाएगा ऊपर 21 और 11, तो 11 गुणे 21 बराबर 231 cm²। और एक तीसरा भी क्वेश्चन है इसी में, वो है वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 231, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा -√3/4 भुजा स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, तो हो जाएगा 231 माइनस 21 गुणा करेंगे 441 √3/4, यानी कि 231 माइनस 441 √3/4 cm²। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पंद्रह cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे बनेगा। फिगर बन गया है, समबाहु त्रिभुज है, वृत्त आर बराबर 15 cm और थीटा 60 डिग्री है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे में 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु का √3/4 a², तो पाई का मान 3.14 रखना है, इसलिए 3.14 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 60 बटे में 360 माइनस 1.7 बटे में 4 गुणे 15 गुणे 15, तो 6 के 36, 60 से 360 कट गया 6 बार में, 15 गुणे 15 जो है कॉमन निकाल लिए, तो हो जाएगा 3.14 बटे में 6 माइनस 1.7 बटे में 4। अब बटा पर के जोड़ भी निकाल लेंगे, तो 15 गुणे 15 का मतलब 225, और इधर जो है बटा पर के जोड़ निकालते हैं तो 12 जो है एलसीएम निकलता है। उसके बाद 6.28 माइनस 5.19, तो 6.28 में से 5.19 निकालते हैं तो 1.09 होता है बटे में 12, तो 225 गुणे 1.09 गुणा करते हैं और साथ ही साथ 12 से भागा देते हैं, तो बचता है 20.4375 cm²। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। πr² माइनस 20.4375, 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस 20.4375, तो 3.14 15 गुणे 15 जब गुणा करते हैं तो 706.5 आता है, माइनस 20.4375 घटाने के बाद आ जाता है 686.0625 cm²। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 फिगर में दे दिया है। आर बराबर 12 cm, थीटा बराबर 120, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 πr² माइनस √3/4 a², उस हिसाब से √3 का भी मान दे दिया है। 120 बटे में 360 गुणे 3.14 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 3 36 3 बार, 3 चौके 12 कट गया, इधर कट गया 4 3 12, बच गया कितना 3.14 गुणे 4 गुणे 12 माइनस 1.73 गुणे 12 गुणे 3, गुणा करने के बाद 150.72 माइनस 62.28, घटाने के बाद 88.44 cm² हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 15 सीएम भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान एक कोने पर लगी खूंटे पर घोड़े को 5 सीएम लंबी रस्सी बांध दिया गया है, देखिए चित्र में। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, पहला निकालिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन के चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सीएम लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सीएम कर दिया जाता है और पाई बराबर 3.14 रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिगर के अनुसार वैसे बुक में भी फिगर दिया हुआ, आर बराबर कैपिटल आर बराबर 10 सीएम, स्मॉल आर बराबर 5 सीएम, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो नंबर 1 देखते हैं, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री बटे में 360 3.14 5 गुणे 5 वाला बनाते हैं तो 9 चौके 36 बटे में 4 हो जाता है, 3.14 गुणे 50 25 बटे में 4, तो 3.14 25 से गुणा करते हैं तो 78.50 बटे में 4 और डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं तो 19.625 सीएम स्क्वायर होता है। और दूसरा पूछ रहा है तो ए बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर कैपिटल हो रहा है, कैपिटल वाला वैल्यू जो है 10 दिया हुआ है, 90 बटे में 360 यानी 9 चौके 36 3.14 गुणे 10 गुणे 10, तो 3.14 गुणे 100 बटे में 4 यानी कि दशमलव हट जाता है 314 बटे में 4 अर्थात 78.50 सीएम हो गया। अब ये कह रहा है कि कितनी वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि निकालने के लिए 78.50 माइनस 19.625 घटाने के बाद आ गया 58.875 स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है कि वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया जिसकी व्यास 35 mm है और तार को कुल वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 से बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करती है, जैसा कि आकृति 12.12 में दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई कितनी होगी, फिर इसके बाद ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देखिए, डी बराबर 35, आर बराबर 35 बटे में 2 17.5 यानी 17.5, फिर थीटा बराबर 360 बटे में 10 तो 36 डिग्री हो जाएगा, 10 गो खंड बना हुआ है। तो नंबर 1 सी बराबर 2 पाई डी बटे में 2, क्योंकि 2 पाई आर होता है तो आर नहीं दिया गया, डी दिया गया तो डी बटे में 2 कर दिए। 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 35 बटे में 2, तो 7 5 35 कट गया, 2 2 कट गया तो बच गया 22 गुणे 5 यानी 110 सीएम। ये हो गया परिधि। तारों की कुल लंबाई कितनी हुई, वो सिर्फ चारों तरफ वाली हो गई। अब तारों की लंबाई बराबर सी प्लस 5 गुणे 35, सी 110 निकाल दिए, परिधि प्लस 175 35 गुणे 5 175 यानी 285 सीएम पूरे तार की लंबाई हुई। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। ए बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 36 बटे में 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 17.5 गुणे 17.5, तो 36 दहिया 360 हो गया, 22 गुणे 17.5 गुणे 17.5 बटे में 10 गुणे 7। अब ऊपर गुणा करने के बाद होगा 6737.5 बटे में 7 दहिया 70, तो अब कट के हो जाता है 385 बटे में 4 mm स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, देखिए आकृति 12.13 में। छतरी को 45 सीएम त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 बराबर ताने हैं और छतरी 45 सीएम त्रिज्या वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
छतरी बनी हुई है। r बराबर 45 cm, थीटा बराबर 360/8 यानी 45 डिग्री। तो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। उस हिसाब से 45/360 22/7 गुणे 45 गुणे 45, 45 8 360 और 2 चौके 8, 11 दूनी के 22, 45 गुणे 45 गुणे 11 बटे में 7 चौ 28, पूरा 45 गुणे 45 गुणे 11 करते हैं तो आता है 22 2 75 बटे में 28। और इसको भागा देने के बाद बल्कि इतना ही आंसर दे दिया कि 22 2 75 बटे में 28 cm स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, r बराबर 25 cm, फिगर भी बना दिए हैं। थीटा बराबर 115 डिग्री। तो a बराबर 2 गुणे, क्योंकि 2 है, 2 गुणे थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यानी 2 गुणे थीटा 115 गुणे 22/7 गुणे 25 गुणे 25 बटे में 360 गुणे 7। तो कट के टोटल 115 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 5 बटे में 18 गुणे 7। टोटल गुणा करने के बाद आता है 15 81 25 बटे में 126 cm स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 रखें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। थीटा बराबर 80 डिग्री और r बराबर 16.5 किलोमीटर। a बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, 80 बटे में 360 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। तो 0 0 कट गया, 8 बटे में 36 हो गया, 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। टोटल गुणा करने के बाद आ जाता है 38.92 बटे में 36। इसको डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं तो 189.97 किलोमीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। r बराबर 28 cm, थीटा बराबर 360 बटे में 6 यानी 6 के 36 60 डिग्री। a बराबर 6 गुणे, यानी कि 6 भाग में है, 6 गुणे थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस √3 बटे में 4a स्क्वायर। 6 गुणे 60 बटे में 360 गुणे 22 बटे में 7, 28 गुणे 28 माइनस 1.7 बटे में 4 गुणे 28 गुणे 28। तो 6 के 36 कट गया, तो कॉमन लेने के लायक है 28 गुणे 28। तो 6 गुणे 28 गुणे 28 कर दिए, 22 बटे में 42 माइनस 1.7 बटे में 4। भागा देने के बाद, ये गुणा करने के बाद आ जाता है 4705
और कोष्ठ में हो जाता है 22/44 का 0.523 माइनस 0.425, 4705 गुणे 0.098। इसको गुणा करने के बाद आता है 464.82 cm²। कुल खर्च जो है इतना क्षेत्रफल में 0.35 से गुणा किए, 464.82 गुणे 0.35 आता है 162.68 रुपया, यानी 162.68 पैसा, 162 रुपया 68 पैसा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो इसको गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। थीटा बराबर p डिग्री, r बराबर कैपिटल R, a बराबर सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यानी p डिग्री बटे में 360 गुणे पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो हम नीचे देखें कि एक में 720 है, तो ऐसा करते हैं कि 2 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो अंश और हर में जब गुणा करते हैं तो p स्क्वायर बटे में 36 दूनी के 720 डिग्री और 2 पाई r स्क्वायर, यानी p डिग्री बटे में 720 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। डी ऑप्शन सही है। ये चैप्टर समाप्त हुआ।